अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक एक्सटेंशन के बारे में जिससे आप बल्क में ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। अब इस एक्सटेंशन का एक ओवरव्यू मैं पहले दूंगा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी इसको यूज़ कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो है इससे ईमेल सेंड कर रहे होंगे, लेकिन ये एक्सटेंशन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास ज़्यादा टाइम है। सपोज करें अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो मैनुअल ही ईमेल्स करें। वो लोग जो बिल्कुल जॉब होल्डर हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम कम होता है और वो किस तरह एक अच्छे वे से जो है इस एक्सटेंशन को यूज करके अपनी ईमेल जो है वो क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं या एडमंस को सेंड कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजी है या जो जॉब होल्डर्स हैं, लेकिन जो लोग फ्री हैं या जो लोग एक मैनुअल वे में ऑलरेडी ईमेल्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक्सटेंशन नहीं है। और वो लोग जो है बेशक मैनुअल ही करें, क्योंकि सबसे बेहतर तो वही चीज होती है जो मैनुअल की जाए। अगर आप मैनुअल की बात करें तो वो तो दी बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे सर जी मैथ से स्पैम में जाती है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इसी में बताऊंगा कि जी मैथ एक्सटेंशन के जरिए आप बल्क में ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं और जी मैथ के जरिए बल्क में ईमेल सेंड करने से आप स्पैम में कैसे बचेंगे। ये सारी जो कंडीशंस हैं इनको देख के अगर आप अपनी ईमेल सेंड करेंगे या आप क्लाइंट के वेबसाइट को किस तरह बल्क में टारगेट कर सकते हैं या किस तरह आप डीए को मेंशन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट चीजों को आप बल्क में किस तरह मेंशन कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन स्पैम में जाने से हम किस तरह से बच सकते हैं इसके लिए आप पहले सुन लें। अगर आप बल्क जीमेल को यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक दिन में सिर्फ बल्क जीमेल से एक दफा ईमेल सेंड करेंगे। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आप ईमेल ज्यादा बना लें। सपोज करें आपके पास अगर एडमंस हैं और आप एडमंस को सेंड करना चाहते हैं, आप 3 जीमेल्स ऐसी बना लें जो सिर्फ और सिर्फ आप एडमंस हंटिंग के लिए रख लें। अब 3 जीमेल्स जो आप बना रहे हैं और उसके अलावा आपके पास 2-3 टेम्पलेट हो जाए या एक भी है तो इनफ है, ठीक है। अगर 2-3 टेम्पलेट हो जाएंगे, एक ईमेल से आप बार बार वही टेम्पलेट भेजते हैं तो डेट इज इनरोल इन स्पैम, तो मतलब वो स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर टेम्पलेट चेंज करेंगे तो इससे भी आप स्पैमिंग से बच सकते हैं। और जी मैथ के अकॉर्डिंग अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपने वन टाइम में 20 ईमेल्स को सेंड करना है, ठीक है। और आप एक जीमेल से एक दिन में 2 भी फिर सेंड कर सकते हैं, यानी आप टोटल 40 ईमेल्स जी मैथ से सेंड करेंगे। इससे आपकी ईमेल स्पैम में भी नहीं जाएगी और आप जो चीज टारगेट करना चाह रहे हैं वो आप टारगेट भी कर सकेंगे। चले हम इसको सीखते हैं प्रैक्टिकली। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहां से मैं गूगल को ओपन कर लिया। मैं जी मैथ एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पहले आपको बताता हूं कि हम जी मैथ एक्सटेंशन को इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं और इसका वर्किंग सिनेरियो क्या है और ये एक्सटेंशन किस तरह से काम करेगी। यहां से मैं सर्च करूंगा जी मैथ एक्सटेंशन, यहां आप देखिए जी मैथ क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे हम जी मैथ क्रोम एक्सटेंशन को सर्च करेंगे हमारे पास ये जी मैथ की जो आपके पास गूगल क्रोम के आइकन के साथ एक्सटेंशन आएगी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा जी ऐड टू क्रोम का। यहां से आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं यहां से रिमूव करके आपको फिर करके दिखा देता हूं कि किस तरह से आप इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हमें रीजन बतानी पड़ेगी। चले आप वैसे ही सिंपल जो है वो यहां से ऐड टू क्रोम कर लेंगे। जैसे आप ऐड टू क्रोम करेंगे ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी और जब एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है, ये ऑटो आपकी जीमेल ओपन कर देगी जब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी। अब यहां से आप किस तरह आगे सेंड कर सकते हैं और किस तरह जो है वो चीजों को टारगेट कर सकते हैं वो चीजें हम देखते हैं। जैसे ही ये एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा है शीट का। अब जब आपने जी मैथ एक्सटेंशन को अपने गूगल के साथ साइन इन करना है तो आपने शीट पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा साइन अप विद गूगल, तो आपने गूगल के जरिए इसको साइन अप कर लेना है। यहाँ से हम जो है इस ईमेल पे इसको साइन अप कर लेते हैं। जब हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे तो जी मैथ हमारी जीमेल की एक्सेस हासिल कर लेगा। इसके अलावा जो है जब जी मैथ अब हमारी जीमेल पे एक्सेस हासिल कर लेगा तो फिर हम अगला प्रोसेस क्या करेंगे। अभी ये कनेक्ट हो जाए फिर इसके बाद हम देखते हैं। ये क्या, यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड। यहां से मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। चलें जी, इसको भी मैं बैक करता हूं। अब यहां से आपने
जो इस भी शीट को आप बल्क में सेंड करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले वो शीट बनानी है। इसी लेक्चर में मैं आपको वो भी बताता हूं। ये देखें, यहां से आप सिंपल लिखें sheets.google.com, ठीक है। यहां से आपकी जो शीट है वो ओपन हो जाएगी इस ईमेल की। आप वहां से एक न्यू जो शीट है वो क्रिएट करेंगे और उसमें अपनी साइट्स रखेंगे। यहां से आपने ये ब्लैंक शीट को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, सिंपल यहां पे आपने ऊपर लिखना है जी, सपोज करें मैं यहां पे लिखता हूं वेबसाइट। क्या लिखना है जी? वेबसाइट्स। इसके बाद आपने लिखना है जी ईमेल, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यहां पे अगर उसका डीए मेंशन किया हुआ है, अगर आपने उसका डीआर मेंशन किया है, आपने ट्रैफिक मेंशन किया है, ठीक है। आप देखें यहां पे मैं कोई भी एक वेबसाइट लिखता हूं, ठीक है, लाइक एज हम लिख देते हैं scooper.com, और ईमेल की जगह हम कोई भी ईमेल में अपनी एक दफा लिख देता हूं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। वैसे यहां पे मेरे पास और भी शीट्स पड़ी होंगी, या हम वहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। sheets.google.com, यहां से हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये है जी क्लाइंट्स जीमेल इन यूएसए, ठीक है। ये यूएसए की स्टेट में मैंने जीमेल्स निकाली हैं कुछ, तो यही कॉपी कर लेते हैं सपोज कर। कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। ना देखिए, ये इसको बड़ा कर देते हैं और यहां से इसको, ये देखिए, ठीक है। अब ईमेल्स हैं मेरे पास, मैं यहां पे कर देता हूं जी, ये देखिए, ठीक है। ये .com आपको एक्स्ट्रा एक नजर आ रहा है, ये मैं जल्दी जल्दी इसका रिमूव कर देता हूं, ठीक है। चलें जी, ये मैं सिर्फ और सिर्फ 4-5 एक दफ़ा रख रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए। आप देखें, ये ईमेल्स आ गई हैं जी। आप यहाँ पे वेबसाइट भी आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इधर वेबसाइट जो है एक दफ़ा स्कूपर थी लिखने ही रहने देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आप डीएम के लिखेंगे, जैसे इसका 56 है, इसका 34 है, इसका 56 है। ये देखिए ऊपर, ये देखें इसका भी कुछ डीए है, यानी ये मैं आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डीआर भी लिख दें कुछ, ठीक है, कुछ भी लिख दें, व्हाटएवर मैटर नहीं करता, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी ट्रैफिक भी कुछ लिख दें, ठीक है। 1K है, इसकी 323K है, ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, चले। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये शीट आपने रेडी कर ली है। आप इसका नाम भी रख लें, हम इसका नाम रख लेते हैं GMS डेमो, ठीक है। GMS डेमो के नाम से हम इसका नाम सेव कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं वापस अपने जीमेल अकाउंट में। अब यहां से हमने शीट पे क्लिक करना है जी। जैसे हम शीट पे क्लिक करेंगे, अब जितनी भी शीट होगी हमारी इस जीमेल में वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, हमने जो शीट बनाई है वो है जी GMS डेमो। मैं इसको कनेक्ट टू स्प्रेडशीट करूंगा। अब यहाँ पे शीट 1 शीट 2 ये क्या चीजें हैं। अब देखें, आपने ये शीट बनाई है, ये शीट 1 में आपका डाटा पड़ा है। अगर यही डाटा आप सारा कॉपी करते हैं और आप शीट 2 में रख देते हैं, आप यही डाटा कॉपी करते हैं और शीट 2 में रख देते हैं प्लस करके, तो इसका मतलब है ये डाटा आप शीट 2 में पड़े से भी बल्क ईमेल से सेंड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से शीट 1 सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ से शीट जो है वो चेंज करना चाहें तो हम जो है वो शीट को चेंज भी कर सकते हैं। यहां से हमने कनेक्ट किया शीट 1 के थ्रू। ये देखिए अभी कनेक्ट हो रहा है। किस तरह से ईमेल्स जाएंगी ये देखना। अब ये देखें जी, ये यहाँ पे आ गया जी, जितनी ईमेल थी उसने उठा ली है। ये कितनी थी हमारे पास, 6 ईमेल्स थी, उसने 6 की 6 ईमेल्स को यहाँ से फेच कर लिया, यानी 6 लिखा आ गया है। अब यहाँ से हमने लिखना है जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं सिंपल लिखता हूँ लाइक एज लेट्स कनेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स कनेक्ट। चीजें जो याद रखने वाली हैं वो आपने आगे रखनी है, ठीक है। अब जैसे मैं मैसेज करता हूँ हाय, ठीक है, मैं इनको मैसेज कर रहा हूँ जी, आई एम SEO एक्सपर्ट एंड एनालाइज योर वेबसाइट। अब देखें, अब यहां पे आपने इसकी वेबसाइट को मेंशन करना है, ठीक है।
आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट को मेंशन करना है। आपने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लिखने हैं, उसके बाद जैसे आप ये दरमियानी ब्रैकेट या जिसे हम ब्रैकेट बोल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आप ये डालेंगे तो जितने भी पोर्शन आपने अपनी शीट के अंदर बनाए होंगे वो सारे के सारे पोर्शन यहाँ पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे अगर वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करना है तो आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये समझ लें इसका यूआरएल मेंशन हो गया और एंड पे इन्वर्टेड कॉमास आपने फिर लिख देने, ठीक है। अब यहाँ पे आप साथ लिखें यूर वेबसाइट डीए, क्या लिखें, योर वेबसाइट डीए। जैसे हम डीए लिख देंगे अब फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा देना है, हमने अब डीए सिलेक्ट करना है, यानी जो इस वेबसाइट के आगे डीए लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम ये सिलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा लिख के हम वही ब्रैकेट डालेंगे और डीए पे क्लिक कर देंगे और एंड पे फिर इन्वर्टेड कॉमास एंड साथ में अगर हम उसका डीआर भी मेंशन करना चाह रहे हैं या नीचे लिख दें योर वेबसाइट डीआर, योर वेबसाइट डीआर। अब जैसे आप डीआर लिखेंगे तो आपने फिर इन्वर्टेड कॉमा और यही ब्रैकेट डालनी है और आप डीआर को यहां से सिलेक्ट कर देंगे, आप फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब इसके बाद अगर आप लिखने हैं योर वेबसाइट ट्रैफिक, आप वेबसाइट की ट्रैफिक को भी अगर मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे ट्रैफिक वाले पर्सन को क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये चीजें आपने लिखने के बाद यानी सारी चीजें आप अपने टेम्पलेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। चीजें मेंशन करना मैंने सिखाई हैं, टेम्पलेट आपका जो भी हो। अब आपने सिंपल क्या करना है, जी मैस पे क्लिक कर देना है तो ये ईमेल आपकी सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये देखें वेट कह रहा है, प्लीज वेट फॉर जी मैस, ये आपकी ईमेल्स को सेंड कर रहा है और हम ये देखते हैं कि क्या ईमेल जो हमारी जो है वो स्पैम में जाती है या स्पैम में नहीं जाती। तो इस तरह जो है हम अगर ईमेल जीमैस के थ्रू करेंगे और हमारी ईमेल वार्म अप होगी। ईमेल को वार्म अप करने का मेथड ऑलरेडी डिस्कस है, अगर आप वार्म अप करना चाहते हैं तो ईमेल को सबसे पहले वार्म अप करें, इसके बाद आप जीमैस को यूज करें। एंड पे फिर बता रहा हूँ ये जीमैस उन लोगों के लिए है जो फ्री नहीं है, जो थोड़े बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, तो वो जीमैस के अकॉर्डिंग जो अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सेंड बॉक्स में जाते हैं तो देखते हैं कि ईमेल्स सेंड हो चुकी हैं। ये देखें, जैसे आप देखेंगे तो ईमेल सेंड हो चुकी है, हाय आई एम एसईओ एक्सपर्ट एंड एनालाइज योर वेबसाइट। अब उसकी वेबसाइट मेंशन हुई है, वेबसाइट का डीए मेंशन हुआ है ऑटो, वेबसाइट का डीआर मेंशन हो गया है, वेबसाइट की ट्रैफिक मेंशन हो गई है। जो चीजें हमने जीमैस के एक्सटेंशन में मेंशन करना चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें मेंशन हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। और यहाँ से मैंने एक ईमेल अपनी भी डाली थी, मैं देखता हूँ उस ईमेल में भी मुझे मैसेज आया है या नहीं आया है। अगर एसएमएस आया है तो ये स्पैम में गया है या स्पैम में नहीं गया, तो ये जीमेल यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं है। चले या मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये लॉगिन नहीं होगी क्योंकि ये एक्सेस मांगेगी, इस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी है, काफी प्रोसेस हो जाएगा। जहां से आपको समझाने का मकसद ये था कि जीमैस के जरिए आप किस तरह जो है वो बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं। आपने एक शीट में सिर्फ और सिर्फ 20 ईमेल्स रख के सेंड करनी है। इससे ज्यादा ईमेल सेंड करेंगे तो आपके स्पैम में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके इश्यूज आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।